एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 और 5/2 को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है किसको? क्वेश्चन कितना है? 3/2 2/3 और -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कहता है सबसे क्या कहता है? बढ़ते क्रम में ना, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, यही कहता है ना। अब देखो इसमें तुम बताओ 2/3 और 1/2 0 और 5/6 में अगर तुलना करते हैं माइनस में, जो जितना माइनस वाला तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा हम पहले लिखेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा? -1/2। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अब बताओ ये 2 को बच गया, 5/6 और 2/3 में कैसे कंपेयर करेंगे कौन सबसे छोटा है? और छोटा का लिखना है, इसको पकड़ो और इसके साथ गुना कर दो। 6 गुना 2 कितना हो गया? 12। 3 गुना 5 कितना हो गया? तो बड़ा हो गया, छोटा हो गया 12, इसलिए बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। छोटा पहले लिखेंगे कितना? उल्टे लिख दिए हैं, कितना हो गया? 2/5 ना रे, 2/3 और इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 5/6। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से दूसरा देखो, ये तुम्हारा ए नंबर था। बी नंबर में क्या कहता है? 3/4 और 4/3 और 5/2 में कौन सबसे छोटा है, ये देखना है। पहले इन दोनों में तुलना कर लेते हैं कौन छोटा है। 3 तिया 9, 4 चौके 16, ये तो बड़ा हो गया, नहीं हो सकता है, ये छोटा हो गया ना। 3 तिया 9, 4 चौके 16, ये नहीं होगा, ये हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, 2 तिया 6 और 4 पंचे 20, सबसे छोटा यही हो गया, 6 छोटा हो गया, यानी कि 3/4 क्या है? छोटा है ना, सबसे छोटा हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, 2 चौके इसको घट्टे क्रम में, 2 चौके क्या लिखना है? 8 लिखना है ना, और 3 पचे 15, ये क्या हो गया? सबसे छोटा, ये दोनों में सबसे छोटा ये हो गया 4/3 और उसके बाद 5/2। इसको क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम है ना, बढ़ते क्रम में। अगर इसी को कहते घटते क्रम में लिखने के लिए, तब कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? पहले 5/2 को लिखेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया, फिर इसको क्या लिखेंगे? 4/3, ये बड़ा हो गया, फिर क्या लिखेंगे? 3/4, उल्टा हो गया। इसको ये क्या हो गया? घटते क्रम में। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से हो गया ना क्लियर आपका? दोनों सीख गए, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में भी। कोई दिक्कत नहीं रे? चलो अब 3 नंबर सवाल जो है वो ग्राफ से थी, क्या कहते हैं? ग्राफ कॉपी रहना चाहिए और कंपास रहेगा तब बनेगा, कंपास है नहीं, ये तो छोड़ देते हैं, इसको बनाते हैं। कहता है 4 नंबर सवाल जो है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 1.1 लिख सकते हो, 1.2 लिख सकते हो, 1.3 लिख सकते हो, 1.4 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। ढेर ही लिखा जाएगा ना, अनगिनत हो जाएगा, यही सब आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लिख सकते हैं, 1.01 लिख सकते हो, 1.02 लिख सकते हो, 1.03 लिख सकते हो, ढेर ही लिखा जाएगा। 1.001 लिख सकते हो, 1.002 लिख सकते हो, इत्यादि लिखा सकता है। अनगिनत होता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, कोई दिक्कत? ये तो इजी था। इसके बाद चलते हैं, क्या था? 5वां सवाल ना, कहता है 1/3 और कितना? 1/2 के बीच कितना को? 1 परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या, यानी 3 परिमेय संख्या पूछता है, तो 3 को बॉक्स बना लो।
बॉक्स बना दिए 3 ठो। इसी बॉक्स में भरना है बीच में। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। आंसर हो गया। अब इसके बीच में लिखना है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 5 कितना हो गया? 8। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, कितना हो गया? 3। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, कितना हो गया? 7। यही आंसर हो गया तुम्हारा। कोई प्रॉब्लम रहे? 6 नंबर सवाल देखो, कितना सवाल है? कहता है 1/2 और कितना है 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या बोलता है। 3 को बॉक्स बना देते हैं हम, बना दे रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम रहे? नहीं। कितना हुआ? इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, कितना हो गया? 3 और 1 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4। कट के क्या हो जाएगा? 1 न रे। हाँ, अब बताओ। अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। इसको 1/1 लिख सकते हैं, नहीं तो कटा करके 1/1 लिख सकते हैं। ये तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो 1/1 लिखेंगे तो यहाँ बताओ 4 1 कितना हो गया? 5। और 2 और 4 कितना हो गया? 6। ये भी हो सकता है। या इसको क्या 1 + 1 2 भी लिख सकते थे इसी को। 1 और 1 यहाँ कितना? 2। और 2 और 1 कितना लिख सकते थे? 3। ये भी हो सकता था, कोई दिक्कत? यहाँ कितना? 4 और 2 7 और 4 2 6। ये भी हो सकता था, कोई दिक्कत? या इसको क्या लिख सकते थे? 1 + 3 4। 1 + 2 कितना? 3। ये भी हो सकता था, कोई दिक्कत? तो सब दोनों मान बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत? नहीं। समझ गया ना? इस तरह से 3 आंसर हुआ कि नहीं? ढेर सारा आंसर होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अब बताओ 7 नंबर ना।